म्यूचुअल फंड में एक ही बारी में सारे पैसे मत डाल दो, उसको भी आप अब एसटीपी करके भी एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी अब आता है। उसमें क्या होते हैं, फॉर एन एग्जांपल कि किसी ने सडनली कोई एजेड इंसान है, जैसे पीएफ के पैसे आए हैं, अब उनके पास ग्रेचुटी आई है, तो वो सबसे पहले उसको एफडी करा लेते हैं, सही है। बट आप सारे पैसे एफडी में रखना चाहते हो तो आपको फिर संतुष्ट होना पड़ेगा 6-7% इंटरेस्ट से। बट अगर आप चाहते हो कि उसमें थोड़े पैसे मुझे ज़्यादा मिलें, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, तो आप उसमें से एक छोटा छोटा पार्ट करके आप उसको म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और धीरे धीरे फिर 2 से 3 साल के पूरे टेन्योर में वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और धीरे धीरे फिर वहाँ से आप अपना SWP के माध्यम से पैसा निकाल भी सकते हो। सो आई एम श्योर देयर आर एक्सपर्ट्स दैट आर आउट देयर। कमेंट भी कर सकते हैं लोग, और पूछना चाहें तो वी कैन ऑलवेज एक्सप्लेन देम। तो ये भी एक सिस्टम बन सकता है। तो ये आपकी पूरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पैसा इमीडिएटली चाहिए तो एफडी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आप उसको लंबे समय के लिए रख सकते हैं, एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए, तो म्यूचुअल फंड में आप धीरे धीरे करके, अगर आपके पास लमसम है तो उसमें डालिए। अगर आप मंथली ही 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार डालना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल फंड्स में मेरे हिसाब से डालना चाहिए, क्योंकि एफडी में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है।